तो आज हम लोग प्रूव करेगा लेबनीज टेस्ट को। ठीक है, कभी कभी आ जाता है भी। इफ अल्टरनेटिंग सीरीज दिस सच दैट यू एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू यू एन एंड फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन में लिमिट एंड जीरो होती है, देन द सीरीज कन्वर्जेस। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज लेगा। ठीक है, पार्स एन टर्म का। ठीक है, एस एन ना, यू एन माइनस एन टू द पावर एन माइनस वन टू द पावर यू एन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगा तो इसका सीरीज भी कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज हो जाने से सीरीज भी कन्वर्ज हो जाती है। लेकिन अभी भी यह कंडीशन है कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, एस एन, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसका दो सब सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये एस टू एन और एस टू एन प्लस वन। ठीक है, तो सब सीक्वेंस का बारे में तो पहले पढ़ चुका है ना हम लोग, तुमने नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लो। सब सीक्वेंस जो सीक्वेंस का ही पार्ट्स होता है, लेकिन वो लोग सब सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लो, एक एग्जांपल्स देख लेगा कि ये सीक्वेंस है, मान लो ए एन एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ए एन सीक्वेंस है तो उसमें टर्म क्या क्या आ जाता है, मान लो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, इस तरह से एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो उसका सब सीक्वेंस हो जाता है ए टू एन, मान लो इस तरह, या ए थ्री एन, कुछ भी हो, ये दोनों सब सीक्वेंस हो जाते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल से हम देख लेंगे, टू एन प्लस वन या माइनस वन कुछ ऐसे ना। ठीक है, तो इस तरह का सीक्वेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये ए टू एन। ठीक है, तो ए टू एन जो किस कौन कौन सा होगा, ए टू होगा, इसमें ए फोर होगा, ए सिक्स होगा, ए एट होगा। ठीक है, जिसमें ए टू एन प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन ही मान लो, जो भी है प्लस वन से कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म को हम हटा सकते हैं ना, कोई सीक्वेंस का भी, कोई सीक्वेंस तो सेम ही रहेगा, उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो टू एन माइनस वन से ए वन, ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन। ठीक है, ये दो सीक्वेंस अलग अलग सीक्वेंस बन गए, सब सीक्वेंस बन गया। ठीक है, और ये दो सब सीक्वेंस को मिला लेगा, ये सीक्वेंस का ये टर्म्स को मिला लेगा, टू एन प्लस वन, ये टू एन और टू एन प्लस वन को मिला लेगा, तो ये हम लोग को पूरा एक पूरा नेचुरल नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोला जाता है सब सीक्वेंस का टर्म में, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। ठीक है, तो ये दो टर्म जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो सीक्वेंस अभी लिया एस एन, ठीक है, उसी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एस टू एन और एस टू एन प्लस वन दोनों को हम कन्वर्जेंस दिखाते हैं। ठीक है, दोनों कन्वर्जेंस हो जाएगा, और दोनों कन्वर्जेंस होगा और दोनों सेम ही टर्म में कन्वर्जेंस हो जाएगा, तो हम लोग का जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एस टू एन और एस टू एन प्लस वन में सीक्वेंस का सब टर्म आ जाता है। ठीक है, सीक्वेंस का हर एक टर्म ये दोनों में आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस को इस तरह से एक प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रूफ है इसमें इसका अंदर बेसिस है, ये जो सीक्वेंस कन्वर्स हो जाएगा तो ये सीक्वेंस एस एन जो ऑटोमेटिकली कन्वर्स टू एस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एस टू एन को कन्वर्स दिखाएगा, तो उसको हम मान लेगा कन्वर्स है, तो उसी टर्म में कन्वर्स होगा ना, तो उसका लिमिट एस मानेगा। ठीक है, इसके बाद दिखाया गया कि एस टू एन प्लस वन भी एस में ही कन्वर्स करते हैं, दोनों एस में कन्वर्स करते हैं, यानी कि एस एन भी एस में ही कन्वर्स करते हैं। तो मेन तो वही समझना था, दोनों करता है तो उसमें ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ से आराम से समझ जाएगा दोनों। ये पार्शियल सम ले लिया यू एन का। नाउ फॉर ऑल एन एस टू एन प्लस टू, एस टू एन को हम पास कन्वर्स कर रहे हैं, एस टू एन का दो टर्म ले लिया, एस टू एन का बाद एस टू एन प्लस टू आएगा। ठीक है ना, एस टू एन का बाद एस टू एन प्लस टू आता है ना, टू टू करके भर रहेगा ना। तो एस टू एन प्लस टू और एस टू एन को सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, ये मोनोटोनिक है कि नहीं वही देख रहे हैं ना, तो दो टर्म ऐसे ले लिया, तो ये देखो
तो हम लोग को मिल जाएगा H2n प्लस 1 माइनस और U2n। हमें देख लो ना यार, तुम लोग देख सकते हैं H2n जो क्या हो जाएगा, ठीक है, U1 माइनस U2 प्लस U3 प्लस H2 सॉरी U2n तक आएगा, ठीक, ये U2n तक आएगा, ठीक है। तो H2n प्लस 2 जो कहाँ तक आएगा, माइनस, और ये माइनस में आएगा, एंडिंग यहाँ माइनस होगा, ठीक है। इवेंट टर्म और क्या बोलते हैं, इवेंट टर्म में माइनस आ रहा है ना, तो H2n होगा। तो H2n प्लस 2 इसमें क्या हो जाएगा, तो H2n प्लस 2 भी ये होगा U1 माइनस U2 प्लस U3 ओके, U2n प्लस U2n प्लस 1 माइनस U2n प्लस 2, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ तक कट जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास सिर्फ बच जाता है U2n प्लस 1 माइनस U2n प्लस 2, ठीक है। तो हम लोग का क्या बच गया, H2n प्लस 2 माइनस H2n बच जाता है। इसको एक बार लिख सकते हैं, दोनों लिखने बनाने से, ये दोनों को दिखा दो, सब्ट्रैक्ट करने से ये टर्म बच जाएगा। अभी U2n प्लस 1 और U2n प्लस 2 से U2n प्लस 2 आगे का टर्म है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन 2 से हो जाता है कि आगे का टर्म जो पीछे का टर्म से छोटा होता है, ठीक है, और ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो बड़ा माइनस छोटा तो ग्रेटर देन 0 होगा ये, इसलिए U2n प्लस 1 माइनस U2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन को हमेशा याद रखना है, यानी कि U3 जो U2 से छोटा होगा, ठीक है। तो U2 माइनस U3 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, उसी का ऐसे U4 जो U3 से छोटा होगा ना, या फिर U5 जो U6 से छोटा होगा, और U5 से छोटा होगा, U4 से, सॉरी क्या लिख रहे, U5 जो छोटा होगा U4 से, ठीक है। यानी कि हम लोग को मिल जाता है कि U4 माइनस U5 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हैं। तो U2n प्लस 1 माइनस U2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये दो कंडीशन। यानी कि इससे क्या मिल गया, इसको इस तरफ ले जाओ, यानी कि U2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू U2n, यहाँ से मिल गया, ठीक है। और U2 क्या बोल रहे हैं अभी, S2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2n, ठीक है। तो हमको मिल गया कि S2n इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। S2n एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो, ठीक है। अगेन H2n इसका वैल्यू ये था, ठीक है, हम लिख चुके हैं ना पहले, अगेन H2n। तो यहाँ पे हम लोग पेयरिंग करेंगे ना, U1 को ऐसे रखेगा माइनस U2 माइनस U3, ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन निकल गया ना, तो U2 माइनस U3, इसके बाद U4 माइनस U5, इस तरह से U2n माइनस 1, इसके बाद लास्ट में ये प्लस U लिखा है हम, यहाँ पे माइनस होगा माइनस U2n, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे और एक कंडीशन था कि हर UN जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, हर UN ग्रेटर देन 0 है, और हमको पता है U2 माइनस U3 करने से भी ग्रेटर देन 0 होगा, U4 माइनस U5 करने से भी ग्रेटर देन 0 होगा, उसी की तरह ये भी ग्रेटर देन 0 होगा फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है ना। ये सब फर्स्ट कंडीशन से आ गया, और ये तो कंडीशन दिया हुआ ही है। तो सब ग्रेटर देन 0 यानी कि सब पॉजिटिव टर्म होगा, ठीक है, ये सब पॉजिटिव टर्म होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म U1 से माइनस कर रहे हैं ना, तो ये सब माइनस वाला टर्म को हटा देगा, तो हम लोग को मिल जाता है, यहाँ देखो, यहाँ पे वर्डिंग भी लिख दिया, ये देखो UN प्लस 0 इज ब्रैकेट पॉजिटिव, यानी कि S2n इज लेस देन U, ठीक है। तो यहाँ पे सब ये टर्म को, नेगेटिव टर्म्स को हटा देगा, तो लेस देन U1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं लिखना है, हम बता रहे हैं, ये लोग को हटा देगा, तो
कोई भी पॉजिटिव टर्म्स किसी से माइनस करेगा तो लेस देन 4 होगा। ये एग्जांपल्स में देख लो, 4 - 1 - 1 इज लेस देन 4 होगा, वो तो श्योर है। ये सब को नहीं लगेगी कर लिखने से ना, कुछ पॉजिटिव टर्म हटा देने से। तो ये कंडीशन से हम लोग को मिल जाता है कि S2n इज लेस देन U1, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। दस S2n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो पहले मिल चुका है यहाँ पे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव। ये देखो S2n को ये बाउंड कर दिया ना, तो बाउंडेड अबव एंड इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि हमको मिल गया कि S2n एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। S2n एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो किसी में तो कन्वर्ज होगा, इसलिए उसका लिमिट हम मान लिया कि S है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है यानी कि उसका लिमिट S है, इसको मान लिया। लेट लिमिट n टेंड्स टू S2n इज इक्वल टू S। नाउ अभी हम लोग S2n+1 भी उसी लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, वो निकालेगा। वर्डिंग लिखा नहीं है, दया करके। नाउ S2n+1 इज इक्वल टू S2n प्लस U2n+1, वो तो श्योर है, ठीक है ना। S2n तो होगा ना, U1 - U2 ज़्यादा के U2n प्लस U2n+1, इस टाइप का फॉर्मेट में आएगा S2n+1 है, तो इस टाइप का फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा क्या है, S2n ही है प्लस U2n+1, ठीक है। इसको इधर लिख दिया। तो इसमें लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। सब में लिमिट ले लिया, और लिमिट ऑफ S2n तो हमको पता है ये S है, और ये सेकेंड कंडीशन से, हाँ, यहाँ पे लिमिट इस टाइप का कंडीशन था, n टेंड्स टू इंफिनिटी UN इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोई भी टर्म का n का, ये n टर्म है, ये भी एक n टर्म ही है मान रहे, ठीक है। n तो कुछ भी हो सकता है, वो n का तरफ इन्फिनिटी का तरफ टेंस करेगा, तो ये टर्म भी इन्फिनिटी का तरफ टेंस करेगा ना, इसलिए ये डायरेक्ट सेकेंड कंडीशन से 0 होता है, ठीक है। मीन n टेंड्स टू इंफिनिटी U2n+1 टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ से हमको मिल गया लिमिट ऑफ S2n+1 इज इक्वल टू S प्लस 0 विच इज इक्वल टू S, विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी S2n, ठीक है। S जो इसका लिमिट है, तो इससे पता चल रहा है दोनों का लिमिट बराबर है, ठीक है। Thus the sequence S2n and S2n+1 both converges to same limit S, दोनों सेम लिमिट में कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्जेंस है यानी कि Sn भी उसी लिमिट में ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। लेकिन उसको वर्डिंग से हम लोग इसे लिख लेगा। तो एस देयरफॉर पॉजिटिव इंटीजर m1 m2 सच दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशन मिलेगा, दोनों S में कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो कोई एक मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन ही है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 Sn - S भी कन्वर्स होगा, Sn भी कन्वर्स होगा S में फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों से किसी का मैक्सिमम वैल्यू को ले लेगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ m1 m2, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे लिख लो, Sn इज कन्वर्जेस टू S, नहीं तो सीरीज ये कन्वर्ज है यानी कि सीरीज भी कन्वर्ज है। ये हो गया तेरा लेबनीज टेस्ट का प्रूफ, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तभी दो टर्म बच जाता है हम लोग का, डिरिचलेट टेस्ट और एबेल टेस्ट, ठीक है। तो डिरिचलेट टेस्ट और एबेल, तो डिरिचलेट टेस्ट और एबेल टेस्ट का डेफिनेशन पढ़ लो, हाँ, ठीक है। एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा जिसका लिमिट 0 है, इसके बाद और एक हमको सीरीज मिलेगा जिसका पार्शियल सम बाउंडेड है, तो इस तरह का सीरीज कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक है। उसका प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर तो प्रूफ नहीं आया है, तो इसका पढ़ लो, स्टेटमेंट को पढ़ लो। उसके बाद एबेल टेस्ट का स्टेटमेंट को भी पढ़ लो, ठीक है। एबेल टेस्ट में दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और एक होता है कन्वर्जेंस सीरीज, ठीक है। एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, एक कन्वर्जेंस सीरीज, दोनों का मल्टीपल हो जाता है कन्वर्जेंस, ठीक है। एक ढूंढने हमको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और एक होना है कन्वर्जेंस
सीरीज, ठीक है। तो एबल टेस्ट जो हम लोग डिरिचलेट टेस्ट को यूज करके एबल टेस्ट का प्रूव किए, ये भी नहीं आता है, ये डेफिनेशन देख लो, उसमें एक ये टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, इसको हम लिख के भी दिखा दिया। तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे हम कर दिया, ठीक है। तो एबल टेस्ट में इस टाइप का कंडीशन है, जिसमें हमको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस निकाल देना अलग से, इसके बाद सीरीज को हम लोग जैसे प्रूव करते हैं वैसे प्रूव कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 1/log n जो एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, log 1 log 2 log 3 जाते जाएगा, वैल्यू छोटा होता जाएगा, ठीक है, 1/log n ना, ये टाइप का सीरीज जो हो जाता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाता है, वैल्यू कम होते जाते हैं, n का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दो भाग कर दिया, इसलिए इस तरफ का है ना समेशन AN/UN, ठीक है, या UN/AN जो भी है, तो दो भाग कर दिया, ठीक है, AN और UN को अलग कर दिया। तो UN को अलग कर दिया इसको, और AN को अलग कर दिया डिस, तो ये हो जाता है हम लोग का मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूव करना है ये कन्वर्जेंस है कि नहीं, ये कन्वर्जेंस हो जाएगा तो ये दोनों मिलके हम लोग का एबल टेस्ट से दोनों ये पूरा सीरीज ही कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का कंडीशन लिख लेगा, तो हम लोग इस टाइप का कंडीशन में इसको लिख सकते हैं, वही बताया। यहाँ पे क्या है, UN को प्रूव करना है, ये तो डायरेक्ट दिखा देखी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो चिंता नहीं है। तो UN यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n यहाँ पे गलती लिख दिया है और कुछ नहीं, n को कॉमन निकाल दिया है, गलती नहीं है। यहाँ से n³ + 1/3 था ना, तो यहाँ से n³ कॉमन निकलेगा, तो यह में 1/3 है, इसलिए n ही कॉमन निकल जाएगा, तो 1 + 1/n³ टू द पावर 1/3 - n, ठीक है। यहाँ से और एक बार n को कॉमन निकालेगा, ठीक है, n को कॉमन निकालेगा, तो हम लोग के पास 1 + 1/n³ 1/3 - 1, ठीक, इस तरह से कंडीशन मिलेगा। इसके बाद इसको एक्सपांड करो, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करो, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं लिखने, 3 तो लिख लिया, 1 दिस एंड दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 इधर 1, इसको एक्सपांड खुद से करके देखो, हाँ, बाइनोमियल थ्योरम से पावर 1/3 में, तो इसको एक्सपांड करने से इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है, -1, ये 1 और ये 1 कट गया, तो हम लोग के पास सिर्फ बच गया। और यहाँ पे देखो n³ है, n6 है, ठीक है, तो यहाँ से n³ को निकाल दो, ठीक है, ये 1 और 1 कट गया है, तो n³ को निकाल दो, तो यहाँ पे n था, n³ निकला है, 1/n² बच गया, तो 1/3 बचेगा, यहाँ से n3 बचेगा, और यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि n³ निकालने के बाद भी अंदर जो टर्म बचा है उसमें सेकेंड टर्म से n आना शुरू हो गया ना, n गायब नहीं हुआ है, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे तो n है, तो जितना n नहीं है तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम लोग कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट करता है ना, जिसमें n² को हटाने के लिए करता है, तो bn को क्या लेते हैं हम लोग, n² लेते हैं, तो यहाँ पे तो छोड़ दो, इसको n² लेगा, तो n² लेगा तो UN/bn करेगा, तो ये n² हट जाएगा ना, ये यहाँ से कट जाएगा, तो हम लोग के पास सिर्फ इस टाइप का कंडीशन बच जाएगा, तो UN/bn का, तो यहाँ पे क्या मिलता है देखो, n इन्फिनिटी लेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग एक फाइनाइट टर्म आ जाएगा ना, फाइनाइट और नॉन जीरो टर्म, यानी कि समेशन bn, अभी ये कन्वर्स होता है तो UN भी कन्वर्स होगा, ये डाइवर्स होगा तो UN भी डाइवर्स होगा, यही था ना कंपैरिजन टेस्ट। तो हम लोग बनता है कि n का पावर 2 है, यानी कि कन्वर्जेंट है ना, हार्मोनिक सीरीज पता है, n का पावर 1 से बड़ा होने से कन्वर्जेंस होता है ना, तो bn हम लोग को मिला है कन्वर्जेंट, ठीक है ना। हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट हम लोग को क्या मिल गया, समेशन UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो समेशन UN कन्वर्जेंट है, इसके बाद इसका सीरीज ले लेगा, तो log n जो क्या है, पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये समेशन UN कन्वर्जेंस है, यानी कि बाय एबल टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो गिवन सीरीज क्या हो गया, समेशन AN UN हो गया, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। इस तरह से करना है एबल टेस्ट का। सेकेंड क्वेश्चन भी इस तरह का फॉर्मेट है, यहाँ पे चाहिए रही है, सेकेंड टेस्ट भी इस तरह में है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 + 1/n² + 1 + n² 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 +
जनरल टर्म में लिख लेते हैं ना, समेशन रीअरेंज करके। यहाँ में 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का पावर पार्स 1 ये, इसका 2 ये, 3 ये, इसमें तो 0 गया हुआ, ठीक है ना। यानी कि 0 जाने के लिए 4 का पावर n-1 डालना पड़ेगा। 1 डालेगा तो 0 मिलेगा, 2 डालेगा तो 1 मिलेगा, 3 डालेगा तो 2 मिलेगा, 4 डालेगा तो 3 मिलेगा पर सेकेंड थर्ड। और यह भी देखो, इसका पावर यहाँ पे 1 का नीचे में 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 ना, 1 3 5 7। तो 2n-1 कंडीशन से 1 मिलेगा। n का वैल्यू 1 डालेगा तो इधर 1 है। इसका पिक्चर देखो, मान लो इसको 4 का पावर 0 है और यहाँ पे 1 से शुरू होता है, इस टाइप से मान सकते हैं, ठीक है। 4 का पावर 0 तो 1 ही होगा, ठीक है। n का पावर 1 डालेगा तो इस तरह से तुम निकाल लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया तेरा un, और ये देखो, ये डायरेक्ट हम लोग का क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। n का वैल्यू बढ़ेगा तो ये बढ़ते जाएगा ना, वैल्यू बढ़ते जाएगा तो नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा तो वैल्यू छोटा होते जाएगा ना। तो इस डायरेक्ट यहाँ से दिखाई देता है, ये है मेरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो हम लोग के पास un दिस निकल गया और an दिस निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ये नेगेटिव में आ गया ना, नेगेटिव में अभी n ओड इवन में गड़बड़ होते रहते हैं ना, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मॉडुलस ले लेगा, ठीक है। मॉडुलस लेके हमने प्रूव किया था ना पहले भी। तो मॉडुलस ले लेने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा, तो हम लोग के पास सिर्फ बच जाता है 1/4 n-1, ठीक है, जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, समेशन 1/n टाइप से। n यहाँ में डायरेक्ट 4 फिक्स है, n-1, ठीक है। ओ या सॉरी, क्या बोल रहा है, हार्मोनिक सीरीज को क्यों दे रहा है। तो 1/4 एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, 1/4 n-1, ठीक है। इसमें 1/4 एक कॉमन रेशियो हो गया, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो ज्योमेट्रिक सीरीज ही पर आता है, कॉमन रेशियो लेस देन 1 होने से कन्वर्जेंट होता है, ठीक है ना। हार्मोनिक सीरीज में गलती से चला गया। तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, 1/4 कॉमन रेशियो है जो लेस देन 1 है, सो समेशन ये मॉडुलस un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। हेंस समेशन un इज एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है, क्योंकि ये इधर मॉडुलस लिया इसलिए ये एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज हो जाएगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पर आता है ना, तो हम पता है कि हर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज आल्सो कन्वर्जेंस ना। तो सिंपली सिंस एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ये समेशन एक कन्वर्जेंट सीरीज ही है, ठीक है। और हम लोग पता ही है an जो क्या है, पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। हेंस बाय एबल टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सिंपल। अभी का सेम फॉर्मेट है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस वही आएगा 1/2 n-1। तो अभी का सेम कंडीशन से इसको भी निकाल के देखो, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिए हैं, तो एबल टेस्ट से इसको भी करके तुम लोग हमको मैसेज कर दो व्हाट्सएप में, पर्सनल मैसेज भेजो, ये क्वेश्चंस को नोट कर लो।